नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जितेंद्र राठौड़। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि हम आज तक सिर्फ निफ्टी 50 का एनालिसिस करते आए हैं। हम आज के बाद निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 स्टॉक्स है, उन 50 स्टॉक्स के ऊपर भी एनालिसिस किया करेंगे, ठीक है? मैं उन 50 स्टॉक्स का भी रिकमेंडेशंस आपको हर रोज़ दिया करूँगा आज के बाद। तो जैसा कि हमने निफ्टी को आज तक देखा है और जिस तरह से हमने निफ्टी को समझने की कोशिश की है, वो आगे भी हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे दोस्तों निफ्टी को समझने के लिए, और उसके साथ बैंक निफ्टी का भी हम व्यू आपको दे दिया करेंगे। तो आपको जैसे कि मेरे स्क्रीन के ऊपर ये निफ्टी है, उसके बाद ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है और ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है? हम कमोडिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था, डॉलर का हमने इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि इस तरह से डॉलर इस रेंज को तोड़ के नीचे गिरेगा, ठीक है? आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है? इस लाइन को हटा देता हूँ फिलहाल। तो पहले वीडियो से हमारे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यूएसडी आईएनआर में हमारे पास ये जो ग्रीन वाला सपोर्ट है, ये पहले वीडियो से ही हमारे इस डॉलर के चार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही मेजर सपोर्ट है। जैसा कि इस सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ था डॉलर, और क्लोज भी इसी सपोर्ट के नीचे हुआ है, आप अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हो, ठीक है? 72.9475 ये प्राइस है, मतलब ये सपोर्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग। उसके नीचे ओपन हुआ था 12 मार्च को, और क्लोजिंग भी उसी के नीचे ही हुई है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है डॉलर, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर देखा जाए तो ये भी, अगर यहाँ से हम मोटा मोटी ड्रॉ करें, तो यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर भी डॉलर जो है वो वीक है, ठीक है? तो हमने इसको समझ लिया दोस्तों अब, ठीक है? तो हम अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर। इसके साथ हम निफ्टी को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेजर ट्रेंड में डॉलर ऊपर से नीचे आया है, आप देख सकते हो, उसी तरह से हमारा निफ्टी मेजर ट्रेंड में नीचे से ऊपर गया है, ठीक है? तो ये इस तरह का कोरिलेशन होता है। जब भी डॉलर ऊपर जाएगा तब हमारा मार्केट नीचे आएगा, और जब डॉलर ऊपर जाएगा तब हमारा मार्केट नीचे आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ से यहाँ तक का हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? ये जो लेग्स बनी है, इन्हीं लेग्स के ऊपर हम आगे मार्केट को ट्रैक करने वाले हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों आपको, कि हमारे पास जो सपोर्ट है, जो 12 मार्च के लिए हमने वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमारे लिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ था। तो उसी को समझते हुए हम उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये सपोर्ट रहा, ठीक है? और ये वाला रेजिस्टेंस रहा। 12 मार्च का वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दिया करूँगा, ठीक है? इस तरह का पैटर्न हमें अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चार्ट को। तो अभी आपको क्लियरली पैटर्न शो हो रहा होगा, ठीक है? तो इस सपोर्ट के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देगा दोस्तों, या फिर इस सपोर्ट के नीचे नीचे जिस दिन ओपनिंग होगी, उस दिन मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये जो नीचे वाला सपोर्ट है दोस्तों, 14,862 का, 14862 का,
उस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होने के बाद मार्केट एक डाउनफॉल में जाने की संभावना हो सकती है। तो वो भी पैटर्न मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैं ये वीडियो दोस्तों लैपटॉप के ऊपर बना रहा हूँ। हालांकि मैंने जो ज़्यादातर वीडियोस बनाए हैं वो मेरे मोबाइल के ऊपर ही बनाए हैं, तो आवाज़ में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है, आप लोग उसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे वाला और ये ऊपर वाला, उस दिन मार्केट इतना गिरा है दोस्तों 12 मार्च को, लेकिन हमारी इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सपोर्ट है ये अभी हमारे लिए नया बना है, ये हमने सपोर्ट अभी तक मार्क नहीं किया था, तो अभी हमारे पास ये वाली लेवल आ चुकी है। दोस्तों मार्केट में जो हिस्टोरिकल लेवल्स होते हैं वो तो काम करते ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हमें जो करंट्स के लेवल्स बनते हैं दोस्तों, उन लेवल्स के ऊपर बहुत फोकस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हम जैसा कि एक इंडेक्स का जो प्राइस होता है कि समझो 15,000 है, 16,000 है, 10,000 है, 13,000 है, हम जो ये फिक्स प्राइस होता है जो हमें सिंपली बोलने में और ड्रॉ करने में आसान लगता है, हम उसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये मान बैठते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, हिस्टोरिकल लेवल्स को भी देखना पड़ता है, और जो करंट में लेवल्स फाउंड हो रहे हैं, क्रिएट्स हो रहे हैं, उन लेवल्स के ऊपर भी हमें बहुत नज़र रखनी पड़ती है। जब प्रोफेशनल तरीके से आप लोग ट्रेनिंग लेते हो, आपको कोई अच्छा गुरु मिलता है, या फिर प्रोफेशनली आप लोग मार्केट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हो, और पूरी लगन और मेहनत के साथ मार्केट में काम करते हो, बढ़िया सा एक्सपीरियंस, बढ़िया मतलब ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको मार्केट की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो पूरी तरह से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो मार्केट के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा, और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करके आपको ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, तभी आप जाके स्टॉक मार्केट में सक्सेस बन सकते हो। तो इसको 5 मिनट में हम देख लेते हैं दोस्तों, फिलहाल 2 मिनट के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों आपको कि मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, कब? 12 मार्च का जो वीडियो बना था उस दिन हमारे इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मैंने कहा था कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है और मोटी बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है, ठीक है। तो बड़ी मूवमेंट डाउन साइड में आई है, उसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेग बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। मार्केट हो सकता है, शायद मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश भी की है पिछले वीडियोस में, मार्केट इस सपोर्ट से शायद इस तरह से और कंसोलिडेट होके ऊपर की ओर ब्रेक हो सकता है, या फिर उसके बाद और भी कॉम्प्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रेशन हो रहा है दोस्तों, कंसोलिडेशन जो हो रहा है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद जो मूवमेंट आने वाली है, मतलब जो लेग्स बन रही है, वो ब्यूटीफुली एक अप ट्रेंड में ही हमें इंडिकेट कर रही है जाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉल 12 मार्च को ही नहीं हुआ है, फॉल देख सकते हो आप 26 फरवरी को ही हुआ है, उसके बाद 22 फरवरी को भी हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 29 जनवरी को भी हुआ है, उससे पहले कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हो आप 21 जनवरी से 29 जनवरी तक एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। और इस दिन शायद बजट था, तो बजट के दिन मार्केट पूरी तरह से लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। इस दिन देख सकते हो आप 21 दिसंबर 2020 को भी फॉल हुआ था बड़ा सा, 3 सवा 3% का। तो ये फॉल जो है दोस्तों, ये कोई पैनिक सिचुएशन या कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स होते रहते हैं मार्केट में। तो इस तरह से मार्केट एक लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, और ये नीचे वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, 14862 का जो सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक हो जाता है,
तो हम इन सारी लाइंस को हटा देंगे उस वक्त, और उस वक्त एक चीज़ होगी, मार्केट ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा और यहाँ से कंटिन्यू नीचे प्रोसीड करेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, मार्केट इसी तरह से वर्क करेगा। अगर ये अप ट्रेंड का पैटर्न फॉल हो जाता है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए ये पैटर्न कब काम करेगा, जब ये नीचे वाला जो सपोर्ट है दोस्तों, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये सपोर्ट ब्रेक होने की अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है हमें। अगर होता भी है तो भी अच्छी बात है, हम शॉर्ट में पैसा कमाएंगे। अगर नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, हम लॉन्ग में पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी तो हम सपोर्ट के ऊपर ही खड़े हैं, जो हमारे पास ये वाला सपोर्ट है। इस सपोर्ट्स पे पूरी तरह से नज़र बनाए रखिए दोस्तों, ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट के ऊपर अच्छी से नज़र बनाए रखिए। मार्केट नीचे से इस सपोर्ट के नीचे जाके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है 15 मार्च को साइडवेज हो सकता है, या फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकता है यहाँ पे, इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो ये निफ्टी का व्यू रहा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। उसके बाद निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उनको हम फटाफट चेक कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें समझाने के लिए। तो जिस तरह से बैंक निफ्टी दोस्तों ये लेग बना रहा है, ठीक है। अब अगर ये लेग देखिए आप, जैसा कि ये जो टॉप है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरा इस सपोर्ट तक, उसके बाद यहाँ से ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, इस लो को ब्रेक कर दिया, ये जो 23 फरवरी का लो है, और यहाँ पे 25 फरवरी को हाई लगाया है। उससे पहले का जो हाई है वो 16 फरवरी को है। 16 फरवरी का हाई 25 फरवरी को नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद जब ऊपर गया था 3 मार्च को, तब भी ब्रेक नहीं हुआ, और 12 मार्च को जब ऊपर जाने की कोशिश की तब भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए, ये नीचे वाली ग्रीन लाइन, और ये जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस रेड लाइन के ऊपर ओपन हो जाता है कल, तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली कल ऊपर जाएगा इस सपोर्ट से, और अगर इस रेड लाइन को भी टच कर देता है ओपन होके, तो भी ऊपर जाने की, इस सपोर्ट से ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। तो इसके अंदर अभी भी अप ट्रेंड का पैटर्न हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लो है 26 फरवरी का, और उसके बाद ऊपर जाके 3 मार्च को नीचे जब गिरा था, 5 मार्च का लो है यहाँ पे। 5 मार्च को ये 26 फरवरी का लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सेंटिमेंट्स जो है वो अप ट्रेंड की दिशा में हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से ऐसे बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ये जो 5 मार्च का लो है उसको ब्रेक ना करते हुए यहाँ से ये ऊपर ब्रेक होगा। अगर ऐसा ऐसा होता नहीं है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, ऐसा अगर होता नहीं है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, ऐसे फॉल करेगा, फिर एक रिट्रेस करेगा, और एक बड़ा फॉल देखने को हमें इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू मेरी तरफ से आपको। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। ये लेवल्स मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर का जो नीचे वाला जो सपोर्ट है ये हमारे लिए सबसे मेजर है, 34976, ठीक है, 34,976। ये जो लेवल है ये बड़ा सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है तो इस तरह से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे का जो टारगेट रहेगा दोस्तों, मतलब हम लोगों के लिए वो टारगेट ये रहेगा, ठीक है। एक मोटा मोटी ये हमारा टारगेट रहेगा। तो अच्छा खासा पुट में पैसा हम बना सकते हैं।
अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर कोई हर्डल नहीं है, ठीक है, नहीं इस सपोर्ट को टच किए बिना वापस घूमने की कोई संभावना है। तो जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू हमने यहाँ पे देख लिया है बैंक निफ्टी का, और डॉलर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हम तीनों को हमने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, पूरी तरह से हमने उसको समझ लिया है। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स के ऊपर। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पहले लेवल्स हटा देता हूँ मैं। ये अदानी पोर्ट है दोस्तों, अदानी पोर्ट में आप देख सकते हो, ठीक है, ये दो लेवल्स है हमारे पास, 744.20, और नीचे का जो लेवल है दोस्तों, ये ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और ये नीचे वाला जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। इन दो रेंज के अंदर ओपन होता है दोस्तों, तो ऊपर टच करके नीचे इस ग्रीन लाइन तक आएगा, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी क्लोज हो सकता है अगर मार्केट वीक रहता है तो, ठीक है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मतलब इनके ऊपर हम नज़र रखेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट स्ट्रांग होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और डॉलर भी उसके साथ कोरिलेशन में परफेक्ट रहेगा, तो इस सपोर्ट से ये इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ठीक है। अगर ओपनिंग इस सपोर्ट के ऊपर होती है तो हमें इसमें कोई सेलिंग नहीं करनी है। इस सपोर्ट के नीचे जिस दिन ओपन होगा उस दिन हम इसमें शॉर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और सेलिंग के लिए ऊपर वाला एक लेवल है, अगर यहाँ इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जाता है तो इस रेजिस्टेंस से हम इस सपोर्ट के टारगेट के लिए हम उसको शॉर्ट्स कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप देख लीजिएगा इंट्राडे में किस तरह से आप पोजीशंस बनाते हो, किस तरह से आप कौन सा टाइम फ्रेम लगा के एंट्रीज लेते हो, कन्फर्मेशन ढूंढते हो, और उसके बाद मनी मैनेजमेंट करके कितनी क्वांटिटीज डालते हो, ऑप्शन में करते हो, फ्यूचर में करते हो, या कैश मार्केट में करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरा रहा एशियन पेंट। तो एशियन पेंट का हम देख लेते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इन दो लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा, और ओपनिंग जिस तरह से मैंने ओपनिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, आप उसके ऊपर अच्छी तरह से नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक आ सकता है और इस सपोर्ट से घूमने की कोशिश कर सकता है एशियन पेंट। एक्सिस बैंक है दोस्तों, एक्सिस बैंक में देख लेते हैं क्या हो सकता है। एक्सिस बैंक के लिए हमारे पास ये वाला नीचे सपोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस बहुत ही ऊपर है दोस्तों इसका, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के लिए मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ और सपोर्ट के लिए ग्रीन, ठीक है। तो इन दो लेवल्स के ऊपर आप नज़र बनाए रखिएगा। सपोर्ट जो है 744 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 767 है, ठीक है। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट है दोस्तों, स्टॉक कौन सा है, बजाज ऑटो, ठीक है। तो बजाज ऑटो के अंदर आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। तो ओपनिंग अगर इसके नीचे होती है दोस्तों, इस सपोर्ट के नीचे, तो बजाज ऑटो इस सपोर्ट तक आ सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए फ़िलहाल सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि प्राइस उसके नीचे क्लोज हो चुका है, तो इसके लिए ये नीचे वाला टारगेट रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसका जो सेलिंग रेंज है वो 3773 है, और जो नीचे का टारगेट है दोस्तों 3642 है, ठीक है। उसके बाद बजाज फाइनेंस, मैं सिर्फ लेवल्स मार्क कर, सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो बाइंग का लेवल है और सेलिंग का लेवल है, वो आपको लेवल दिखा दिया करूँगा यहाँ पे, और उसके अंदर से दो चार स्टॉक हम कल के वीडियोज़ में
पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छे से वर्कआउट हुए हैं, जिसके अंदर हमें अच्छे से हमारे लेवल्स के ऊपर एंट्रीज मिली है। हमारे लेवल्स के ऊपर उन्होंने मतलब रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे स्टॉक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे 50 स्टॉक्स का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो बड़ा ही होगा, तो थोड़ा तकलीफ कीजिएगा। वीडियो जो है वो शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा और पूरे स्टॉक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लेवल मार्क कर लेते हैं फिलहाल। हमारा नीचे वाला जो ये सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मतलब जो बाइंग लेवल है और सेलिंग लेवल है, उसको आप लिख लीजिएगा। बजाज फाइनेंस का स्टॉक है ये। 5573 रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग लेवल, और बाइंग लेवल है दोस्तों 5445, ठीक है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। मैं जब से मार्केट में काम कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने निफ्टी 50 के बाहर का एक भी स्टॉक आज तक ट्रेड नहीं किया है। बहुत हो जाता है दोस्तों 50 कंपनियों को भी संभाल पाना। हज़ारों कंपनियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। इन 50 कंपनियों के अंदर ही, जो इंडिया की 50 टॉप कंपनियां से, इसके अंदर ही हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हमें अगर ढंग से एक भी ट्रेड कर सकते हैं हम, तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो लेवल्स है सेलिंग के लिए, और नीचे का जो टारगेट है दोस्तों, जो बाइंग का लेवल होने वाला है हमारे पास, तो ये सपोर्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। बजाज फिनसर्व स्टॉक का नाम है, बजाज फिनसर्व। तो ऊपर के सेलिंग के लेवल से दोस्तों 10,119 और 10,094, और नीचे का जो लेवल है दोस्तों बाइंग का, वो लेवल है 9,805, ठीक है। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं, बीपीसीएल है। बीपीसीएल में लेवल मार्क कर लेते हैं, सेलिंग का और बाइंग का लेवल हमारे यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास सपोर्ट है, मतलब अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है। हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला हमारे पास सपोर्ट है। तो बीपीसीएल दोस्तों अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा, सॉरी रेड लाइन के ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाएगा, और ऊपर का टारगेट रहेगा दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। और नीचे का जो टारगेट है वो दोस्तों, वो 442.70, और बीच में की जो लेवल है दोस्तों, जहाँ से गिर भी सकता है और ऊपर भी उठ सकता है, उस लेवल के ऊपर आप नज़र बनाए रखिएगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं, भारती एयरटेल। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, भारतीय भारती एयरटेल में अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट बनी हुई है। तो इसमें हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो अभी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर ये डाउनफॉल में चल रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर जो वीक स्टॉक है वो भारती एयरटेल है फिलहाल। तो इसका जो इसने दोस्तों इस फॉल में यहाँ से एक ऊपर उठने की कोशिश की है, हायर हाई फॉर्मेशन लगाने की। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। अगर 530 को क्रॉस करके ऊपर 530.50, इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये ऊपर की मूवमेंट हमें दे सकता है, ठीक है दोस्तों। और नीचे जो है दोस्तों, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो इसमें एक शॉर्ट सेल हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे का जो टारगेट रहेगा दोस्तों, वो यहाँ तक का रह सकता है हमारा, ठीक है। तो नीचे जो सपोर्ट है बाइंग का, बाइंग लेवल है दोस्तों 509 का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो।
और सेलिंग लेवल है 530.50 का, इसके ऊपर भी आप बाय जा सकते हो। अगला स्टॉक है दोस्तों ब्रिटानिया, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है ये, ठीक है। हालांकि आप लोगों को ट्रेड करते वक्त ये पता होना चाहिए कि आप किस सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो। मतलब मैं जो भी निफ्टी फिफ्टी के जो ब्रॉड मार्केट है, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है बड़ा, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं। तो ये जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर स्टॉक्स है दोस्तों, ये किन सेक्टर्स के हैं, उन सेक्टर्स को भी हमें ट्रेड करते वक्त वॉच करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उन सेक्टर्स और इंडेक्स को पूरी तरह से कोरिलेट करके एक दो ट्रेड करने की दिन में कोशिश करते हैं। हम दो से ऊपर ट्रेड नहीं करते दोस्तों दिन में, इंट्राडे में। तो ये हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस है, मतलब सेलिंग लेवल है 3460 का, 3460। और नीचे जो टारगेट है दोस्तों हमारे लिए, नीचे का ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे जाता जाता है ब्रिटानिया, तो यहाँ तक नीचे गिरेगा, इस सपोर्ट तक, ठीक है। उसके बाद सिप्ला है दोस्तों। सिप्ला का नीचे का बाइंग लेवल है दोस्तों ये वाला, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है ये। इस लेवल के ऊपर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जिस दिन क्लोज होगा और ओपन भी उसके ऊपर होगा, उस दिन सिप्ला ऊपर की दिशा में अच्छी खासी मोमेंट हमें दे सकता है। तो सिप्ला के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। फार्मा का स्टॉक है ये। और ये कोल इंडिया है दोस्तों। कोल इंडिया में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेवल है हमारे पास, ये वाला, और मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो है दोस्तों, मतलब जो बार बार जो इन लेवल से नीचे गिरा था दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम ये जो टॉप है इधर का 17 अप्रैल 2020 का, उस टॉप को यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम से ऊपर ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अगर मेटल सेक्टर लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है दोस्तों, तो उसी के साथ ये कोल इंडिया एक बहुत बड़ी मूवमेंट दे सकता है अप साइड में। फिलहाल ये सेलिंग जोन में चल रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर वो निकलता है दोस्तों, कोल इंडिया 1.60 के ऊपर, तो ये एक लॉन्ग टर्म में ऊपर की मूवमेंट अच्छी खासी दे सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम इंट्राडे के लिए यहाँ पे लेवल्स लगा देते हैं। तो ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों हमारा, वो वो यहाँ पर है। मतलब जो सेलिंग लेवल है, टारगेट रहेगा बाइंग के लिए, वो 156। डिवीज लैबोरेटरीज, डिवीज लैबोरेटरीज को देख लेते हैं। ये हमारे पास सेलिंग लेवल है, और ये हमारे पास नीचे का बाइंग लेवल है दोस्तों, ठीक है। ये नीचे बाइंग लेवल है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बड़ी मूवमेंट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। हाँ, उन लेवल्स के नीचे ऊपर अगर जाने की कोशिश करता है ओपन, या ओपन अगर होता है, तो ये एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है उसमें। तो ये है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी, डिवीज लैब डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है। तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सपोर्ट है। इसके नीचे अगर डॉक्टर रेड्डी क्लोजिंग देता है कल, सॉरी, इसके नीचे अगर ओपन होता है, तो एक डाउन साइड की बहुत बड़ी मूवमेंट आने की इसमें संभावना है, ठीक है। हालांकि अप ट्रेंड में ही हम यहाँ पे व्यू रखेंगे,
क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पे बाइंग के लिए। तो इस सपोर्ट से हमें इसको बाइंग के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। और बाइंग का जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो, सॉरी, ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ग्रीन लेवल मतलब जो रेंज है वो क्या है, और जो रेड लेवल है वो रेंज क्या है, ठीक है। तो ये एशर मोटर रहा दोस्तों। इससे एशर मोटर जो है वो निफ्टी ऑटो का स्टॉक है, मतलब निफ्टी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सपोर्ट है, बाइंग लेवल है हमारे पास ये वाला एशर मोटर का, इसके नीचे निकलता है तो सेल करना है, ठीक है। और ऊपर का जो टारगेट रहेगा हमारे लिए वो ये फर्स्ट टारगेट है, और ऊपर वाला जो है वो सेकंड टारगेट है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि सपोर्ट से अगर रेजिस्टेंस की रेंज देखी जाए तो बहुत बड़ी है। अगर इस सपोर्ट से निकलने की कोशिश करता है ऊपर की ओर तो इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। मतलब देखा जाए तो एक 3-3.5% की मूवमेंट, मतलब 3% की मूवमेंट मिल सकती है उसके अंदर। ये गेल है दोस्तों। इसका जो रेजिस्टेंस है मतलब जो सेलिंग लेवल है वो ये है, और नीचे का जो टारगेट है दोस्तों, मतलब नीचे का जो लेवल है इस लेवल के नीचे भी सेल ही करना है। इस लेवल के ऊपर अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सपोर्ट से अगर आप स्टॉक को बाइंग के लिए उठाते हो दोस्तों, मतलब अच्छे खासे सिम्टम्स कंफर्मेशन ट्रेंड वगैरह देख के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए पहले तो हमें डेली में उसको एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तभी हम जाके उसको मतलब इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में उसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लोग उठते हैं और 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, 30 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, 1 आवर का चार्ट लगा लेते हैं, और बस उसी में ट्रेड करते रहते हैं दिन भर। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। पूरे सेंटिमेंट्स देखने पड़ते हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो हमारे लिए नीचे ये सपोर्ट है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मतलब टारगेट है ऊपर के लिए वो ये ऊपर वाला है, ठीक है। जूम करके स्क्रीन दिखा दिया करूँगा, आप लेवल लिख सकते हो, ठीक है, रेड और ग्रीन। एक ये ग्रासिम का स्टॉक था अभी वाला, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो जो मेरा कर्सर है, ठीक है, स्टॉक का नाम है यहाँ पर। हम बेसिक चीज़ों को अभी तक हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है दोस्तों, तो कोशिश कर रहे हैं टाइम निकालने की। और जैसे ही उसकी प्लानिंग हो जाएगी बहुत जल्द बेसिक से एडवांस तक के हम वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर ही मतलब लाइव ट्रेडिंग के लिए हम चर्चा किया करेंगे, ठीक है। तो ये एच सी एल टेक है दोस्तों। एच सी एल टेक में ये नीचे सपोर्ट बना है, ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब ये बाइंग का लेवल है, और ये ऊपर का सेलिंग का लेवल है, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती नहीं है दोस्तों। मैं जिस तरह से लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, आप लोग अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग खुजाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मुफ्त में सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अगर मिल भी जाती है तो उसकी वैल्यू जो है दोस्तों वो हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है दोस्तों हर चीज़ को पाने के लिए। एक अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए, और सीखने की जो उम्मीद है दोस्तों, जो मतलब जुनून होता है
वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आदमी का किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट है, HDFC बैंक है दोस्तों, इस सपोर्ट से उठा सकते हैं। और ये ऊपर का ये जो सेलिंग लेवल है, नीचे बाइंग लेवल, ऊपर सेलिंग लेवल। ये रेजिस्टेंस है ऊपर, ये वाला नीचे सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों, ये सेलिंग लेवल 736.95 और नीचे का जो बाइंग लेवल है वो 713 है, ठीक है। हीरो मोटर को आप दोस्तों रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग है, उसके बाद जो नीचे टारगेट रहने वाला है दोस्तों वो ये है। मतलब जो बाइंग लेवल है वो ये है। मतलब ऊपर के सेलिंग लेवल से अगर नीचे जाता है तो इस से बाइंग लेवल तक जा सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो इस सेलिंग लेवल तक आ सकता है। इसके अंदर दूसरी भी लेवल मार्क करके दिखा दूंगा मैं आपको, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है स्ट्रांग वाला, ये ऊपर के दो रेजिस्टेंस है हमारे पास फिलहाल, और नीचे जो बाइंग लेवल है वो एक ही है। इन दोनों ऊपर के दोनों लेवल के अंदर हमें कोई बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। संभाल के रहिएगा। फटाफट से मैं अब यहाँ पे सिर्फ लेवल्स मतलब सेलिंग और बाइंग लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेलिंग लेवल है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, और ये बाइंग लेवल है दोस्तों, ठीक है। ये बाइंग लेवल है, उसके बाद ये नीचे वाला एक बाइंग लेवल है, और ऊपर से ये सेलिंग लेवल है, ठीक है। बाइंग लेवल सेलिंग लेवल में भी कन्वर्ट होता है, सेलिंग लेवल बाइंग लेवल में भी कन्वर्ट होता है जब प्राइस उसके अपोजिट में क्लोजिंग देता है या फिर ट्रेड करने लगता है, ठीक है। HDFC लिमिटेड, ऊपर का रेजिस्टेंस है मतलब सेलिंग लेवल, और ये नीचे का जो है ये बाइंग लेवल है, ठीक है। ICICI बैंक सबको पता है, निफ्टी बैंक का स्टॉक है। नीचे का बाइंग लेवल है दोस्तों इसका, ये वाला सपोर्ट, और ऊपर का जो सेलिंग लेवल है दोस्तों इसका, ये वाला रेजिस्टेंस। अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि वो एक ही दिन में उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कर देगा, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल पे जाके ऊपर नीचे होने की कोशिश करेगा। इतना वॉलेटाइल होता नहीं है मार्केट। मैंने जो लेवल्स दिए हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, उन्हीं लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा, और उन्हीं लेवल से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, सेलिंग लेवल ITC, और ये जो है नीचे वाला दोस्तों हमारे पास सपोर्ट है मतलब बाइंग लेवल, ठीक है। तो इसमें नज़र बनाए रखिएगा। ITC FMCG सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, पता ही होगा आपको किस सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। तो ये हमारे पास सपोर्ट है, मतलब प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर है फिलहाल, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है मतलब जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। मतलब बाइंग लेवल ग्रीन वाला, सेलिंग लेवल रेड वाला।
इंडसइंड बैंक, सेलिंग लेवल, बाइंग लेवल, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। इन्फोसिस, इन्फोसिस में फिलहाल कुछ न्यूज़ है, तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है इन्फोसिस। ये सपोर्ट, बाइंग लेवल, इसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। और ये रहा दोस्तों, शायद ही लाइफ टाइम हाई है, तो लाइफ टाइम हाई है तो ऑब्वियसली वही एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए फ़िलहाल है। तो उस लेवल के ऊपर कोई सेलिंग करनी नहीं है, और उस लेवल के नीचे कोई बाइंग करनी नहीं है, मतलब उसके नियर अबाउट, ठीक है। जो हमने ये लेवल दिया है उसको ही वॉच कीजिएगा, वरना हाथ जल जाएंगे। ये सपोर्ट है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर ओपन क्लोज है। ये एच स्टील, बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली है हमें लॉकडाउन के बाद इसके अंदर, ठीक है। मतलब लॉकडाउन के दौरान तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने लोगों को। उम्मीद करता हूँ सब लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर, तो उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो मार्केट से। लेकिन होगा भी कैसे दोस्तों, इसके उसके झांसे में आके किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर ट्रेडिंग में ही पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो पैसा मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो जे डब्ल्यू स्टील है, बाइंग लेवल है 414.75 और सेलिंग लेवल है 426.60। लाइव भी ट्रेड करके हम दिखाएंगे दोस्तों आपको कभी कभार, ठीक है। तो ये ऊपर का सेलिंग लेवल, नीचे का बाइंग लेवल। कोटक महिंद्रा बैंक, नज़र बनाए रखिएगा इन दोनों लेवल्स के ऊपर। ये सेलिंग लेवल, एल एंड टी, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। और ये पास ही में बाइंग लेवल, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा, आपको मैंने यहाँ पे दो लेवल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, बेसिक सबको ही पता है। तो नियर अबाउट यहाँ पे बाइंग लेवल है, और ये ऊपर वाला हमारे पास सेलिंग लेवल है, ठीक है। तो नज़र बनाए रखिएगा इसके ऊपर भी। ये रहा मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। यहाँ पे दो लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सेलिंग के लिए, ये ऊपर में आप लोग देख सकते हो, और नीचे में आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों वो ये है, मतलब बाइंग लेवल, ठीक है। इन दोनों के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। सेलिंग के लिए ऊपर और एक लेवल है, वो मार्क कर देता हूँ। तीन लेवल्स मिल गए हमें सेलिंग के लिए, मतलब उन लेवल के अंदर हमें कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो संभाल के रहिएगा। जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ ज़िंदगी भर के लिए, ऐसे ही मैं आप लोगों को दिन रात सपोर्ट करता रहूँगा, आपकी हर क्वेरीज के आंसर्स दिया करूँगा। अभी हमारा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अगर इंटेंशन अच्छा है तो 100 से हज़ार, हज़ार से लाख, और लाख से 10 लाख होने में कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है नीचे दोस्तों बाइंग लेवल। ज़्यादातर हम दो ही लेवल्स देने की कोशिश करेंगे, बाकी आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सेलिंग लेवल है, NTPC, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और ये बाइंग लेवल है, ठीक है। इसे झट से याद होने चाहिए दोस्तों, किस किस सेक्टर का, किस इंडेक्स का स्टॉक है, ठीक है। ये सेलिंग लेवल है, और नीचे का जो बाइंग लेवल है दोस्तों हमारे पास दूर तक है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सपोर्ट। ये ऊपर का, सॉरी उल्टा हो गया,
ये नीचे का बाइंग लेवल है और ये ऊपर का जो रेड लाइन है दोस्तों, ये है सेलिंग लेवल। ठीक है, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। जो भी स्टॉक पसंद आता है उन लेवल्स के ऊपर वॉच कीजिएगा और उसके अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बाइंग लेवल है और ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर से है दोस्तों सेलिंग लेवल। ठीक है, स्टॉक का नाम बताना ही भूल गया, सॉरी दोस्तों। कौन सा है? ONGC। किसका है? एनर्जी सेक्टर का। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ज़्यादा देर नहीं लूँगा दोस्तों, थोड़े से स्टॉक बचे हमारे पास अभी। ठीक है, तो एक अब ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी सेक्टर का सबसे वीक स्टॉक है ONGC। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये ऊपर से रेजिस्टेंस है मतलब सेलिंग लेवल, और दोस्तों नीचे से है हमारे पास बाइंग का ये लेवल। ठीक है, इन दो लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों दुनिया का सबसे फेवरेट स्टॉक, जैसा कि आप लोग जानते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी का स्टॉक है। ठीक है, मतलब सॉरी, मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो रिलायंस के अंदर हमारे पास इंट्राडे के लिए सपोर्ट है ये वाला, और रेजिस्टेंस है दोस्तों दो। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेजिस्टेंस है हमारे पास। एक मिनट, टाइम कितना हुआ है देख लेते हैं दोस्तों। 47 मिनट्स हो गए हम वीडियो बना रहे हैं, तो होने दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना है तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक कौन सा है दोस्तों? SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके अंदर हमारे पास बाइंग लेवल है बहुत अच्छा खासा। उस दिन इसके अंदर एक गैप डाउन हुआ है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस पास वाला। दूर दूर तक का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अभी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इन दो लेवल्स के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। श्री सीमेंट, ठीक है, कमोडिटी सेक्टर्स के अंदर आता है, सीमेंट सेक्टर में। तो ये इसके अंदर हमारे पास दोस्तों बाइंग लेवल है, मतलब सेलिंग लेवल है ये, और बाइंग लेवल है दोस्तों यहाँ पे बहुत दूर। ठीक है, तो श्री सीमेंट पे नज़र बनाए रखिएगा इन दो लेवल्स के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ है इसके अंदर। इसका सेलिंग लेवल नहीं दूंगा दोस्तों मैं आपको, मतलब बाइंग लेवल नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग की मूवमेंट आने वाली है। सबसे रिकमेंडेड और सबसे बेस्ट स्टॉक है हमारे लिए इस SBI बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN, 15 मार्च के लिए, कल के लिए। ठीक है, दो लेवल्स दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। इन दो सेलिंग के जो लेवल्स है दोस्तों, ये जो दो रेजिस्टेंस है, इन दो रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा और इसके नीचे कोई भी बाइंग मत कीजिएगा। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। बहुत ही बढ़िया लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है SBIN के अंदर, तो इसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये रहा सन फार्मा दोस्तों। तो सन फार्मा के अंदर ये नीचे वाला बाइंग लेवल है, और ऊपर से जो सेलिंग लेवल है दोस्तों वो है ये ऊपर वाला। ठीक है,
फार्मा सेक्टर का स्टॉक है सन फार्मा, नाम में ही सेक्टर भी है, तो ऐसा होना चाहिए दोस्तों, नाम के अंदर सेक्टर हो तो बहुत आसानी होती है पता करने में कि पता नहीं कंपनी वाले क्या कुछ नाम रख देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी कंपनी किस सेक्टर की है। और हमारे पास भी इतना कहाँ टाइम है जो कि हम पता कर पाए कि कोई स्टॉक है उसमें ट्रेड कर रहे हैं और किस सेक्टर का है वही पता नहीं। हंसने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये सेलिंग लेवल है हमारे पास, ये भी सेलिंग लेवल है हमारे पास, और सिर्फ ये एक ही हमारे पास बाइंग लेवल है नियर अबाउट वाला। कौन सा? नियर अबाउट वाला, समझ रहे हो? नियर अबाउट वाला मतलब पास वाला, ठीक है। मतलब पास वाला नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बाइंग लेवल एंड देन सेलिंग लेवल। स्टॉक कौन सा है दोस्तों? इससे पहले का स्टॉक तो बता नहीं, भूल गया। ये बाइंग सेलिंग लेवल जो दिया है दोस्तों, ये ऊपर का, ये टीसीएस का स्टॉक है, मतलब आईटी सेक्टर का, ठीक है। टीसीएस सबकी नज़रों में छाया हुआ है आजकल। रतन टाटा साहब का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अपना फेवरेट स्टॉक है। और टाटा मोटर्स, ये भी रतन टाटा साहब का स्टॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर बाइंग लेवल नीचे वाला और ये ऊपर वाला सेलिंग लेवल, ठीक है। मैं अपने वीडियोस के अंदर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ दोस्तों। वीडियो बनाओ आधा घंटे का, 10 मिनट का, एडिटिंग में 4 घंटा डालो, क्या स्टडी करेंगे, क्या ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों? इसीलिए अच्छा है कि सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अपने पास ज्ञान है, उतना यूनिक जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो लोगों के साथ बांटने की कोशिश करो। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों एडिटिंग करने के लिए, करने की, या फिर यूट्यूब से पैसा बनाने की। अच्छा सा वीडियो रहेगा, थंबनेल अच्छा रहेगा, इंट्रो रहेगा, मतलब म्यूज़िक बजेगा, उसके बाद एंड में म्यूज़िक बजेगा, एडवर्टाइजमेंट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक घंटा बटन दबा दो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। कोई घंटा बटन बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो घंटा बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास है दोस्तों ये टाटा स्टील। टाटा स्टील का नीचे का सपोर्ट है दोस्तों ये वाला, मतलब बाइंग लेवल। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये बाइंग और सेलिंग लेवल आप कैसे निकालते हो, ठीक है। फुर्सत में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, थोड़ा, अगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआ से एक बड़ा यूट्यूबर बन पाया, अच्छा खासा पब्लिक गेन कर पाया, अच्छे खासे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाया, तो उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को सब चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाइंग लेवल है हमारे पास ये दो बाइंग लेवल है, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों ये हमारे पास ऊपर का सेलिंग लेवल, ठीक है। ये ऊपर वाले दो हमारे पास सेलिंग लेवल है, समझ पा रहे हो आप? ये ऊपर के दो सेलिंग लेवल है। टाटा स्टील, रतन टाटा जी का स्टॉक है दोस्तों। 53 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो चुका है, यहाँ पे अपलोड करने में बड़ा टाइम जाएगा, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। और एडिटिंग वगैरह उसके अंदर अंदर वो, मतलब वो भागने वाले नाम डालो, वो घंटा बटन दबाने वाला आइकॉन डालो, उसके अंदर अपने अपनी जो कंपनी है, मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका जो लोगो है उसका लोगो लगाओ। दोस्तों कोई झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर यूनिक ज्ञान है तो बस दोस्तों, कोई लोगो लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई घंटा बजा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप अगर पसंद आता है तो घंटा बजा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर का स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स है दोस्तों, बढ़िया ही रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई शक खाने वाली बात ही नहीं है। कोई भी स्टॉक ले लो निफ्टी 50 का, सब बढ़िया ही है, ठीक है। तो ये बाइंग लेवल है और ऊपर वाला सेलिंग लेवल, टेक महिंद्रा, नज़र बनाए रखिएगा। ये बाइंग लेवल है और ये सेलिंग लेवल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास बाइंग लेवल और एक है दोस्तों। बाइंग लेवल सेलिंग लेवल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से इन लेवल्स को लिख कर ले लीजिएगा, नहीं तो अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर दीजिएगा और उसको आराम से मार्केट में अपने वॉच लिस्ट में डाल के उसको वॉच करिए कीजिएगा, ठीक है। जिसके अंदर जो नियर अबाउट सपोर्ट बाइंग लेवल के पास खड़ा है, क्लोजिंग हुआ है, और सेलिंग लेवल के पास क्लोज हुआ है, उसके ऊपर ही आप पूरी नज़र बनाए रखिएगा। कंसोलिडेट हुआ है, यूपीएल में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, तो लेवल दे देते हैं। ये बाइंग लेवल है और ये ऊपर का सेलिंग लेवल है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक काम करता हूँ, थोड़ा जो लाइंस है ना, उन लाइंस को लगाने में ना थोड़ी आसानी कर लेता हूँ मैं। क्या है ना, बड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग भी देख नहीं पाते हो। तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है। ये ऊपर के दो जो है सेलिंग लेवल, और दोस्तों नीचे में अगर आप लोग देखोगे तो बाइंग लेवल कहाँ पे है, ये रहा बाइंग लेवल, ठीक है। तो सेलिंग में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट में, नज़र बनाए रखिएगा इसके ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा है, मतलब इसका सीमेंट दोस्तों। मेरे वीडियोस थोड़ा थोड़ा बोरिंग रहते हैं दोस्तों, मतलब कोई ऐसा कॉमेडी चैनल तो है नहीं अपना हमारा, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे पास, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ। तो ये है हमारे पास बाइंग लेवल, और ये है हमारे पास सेलिंग लेवल दोस्तों, ठीक है। विप्रो है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पे एक लंबी सांस लेता हूँ, थक चुका हूँ दोस्तों बात करते करते आप लोगों से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैंने आज तक कोई इतना लंबा वीडियो बनाया नहीं है। तो निफ्टी फिफ्टी का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये सेलिंग का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसको आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा, और दोस्तों बस इसी पैटर्न के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगर ऐसा पैटर्न शो होता है आपको मार्केट के अंदर अभी कुछ ही आने वाले दिनों में, तो आप उस पैटर्न के साथ आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और गुड नाइट। घर में रहिएगा, खुश रहिएगा। मैं फ़िलहाल अभी औरंगाबाद में हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, शनिवार रविवार बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन है। तो अभी मैं 2 दिन से घर में ही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।